हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स कॉम्पिटेंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना 12th मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 के जितने क्वेश्चंस हुए थे उसी को सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने क्वेश्चन 1 एंड 6 लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या दिया है कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। आपको कंटिन्यूटी अपन पढ़ रहे हैं। अपन कंटिन्यूटी में ये सिखाया जा रहा है कि कौन कौन से पॉइंट पर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये अपन ने कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा है कि कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, जिस पॉइंट पर देख रहे हैं उसके थोड़ा पहले, उस पॉइंट पर और उस पॉइंट के थोड़ा आगे, ये 3 पॉइंट पर अगर फंक्शन एक जैसा बिहेव कर रहा है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहां पर अपने को वो चीज चेक करना है। यहां पर अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, तो जो आपका इंडिकेटेड रहता है फंक्शन के अगेंस्ट में, जो पॉइंट आपका इंडिकेटेड रहता है उसी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। सबसे पहले फंक्शन को समझते हैं। क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, 0 से लेस भी हो सकता है और 0 से प्लस भी हो सकता है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं अपन। अगर बात करते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो 0 से प्लस है, 0 के राइट हैंड साइड पर है, मतलब ये आपका नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, ये इधर प्लस हो गया और ये इधर माइनस हो गया। प्लस हो गया मतलब आपका क्या, पॉजिटिव साइड में हो जाएगा। तो मॉड की वैल्यू, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका प्लस ही रहेगा। अगर फंक्शन की बात करें प्लस में तो हो जाएगा मॉड ऑफ x की वैल्यू x हो जाएगा कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस हो जाएगा इफ x इज लेस देन 0। अगर x की वैल्यू को 0 से पीछे लेते हैं तो निगेटिव साइन आएगा। अपन अभी मॉड की वैल्यू को ओपन कर रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड -1 इज x इज लेस देन 0। तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस पर जो फंक्शन है, a इस केस में 0 है, वो अगर बराबर होगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a पर, और ये दोनों अगर बराबर होते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस पर, इन तीनों कंडीशन पे अगर आपकी कंटिन्यूटी इक्वल होता है फंक्शन का डेफिनेशन, तो वो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो यहां क्लियर दिख रहा है। अगर अपन बात करेंगे LHL की, LHL मीन्स होता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जिस पॉइंट पर देखना है उससे थोड़ा पहले फंक्शन की वैल्यू अपन लेते हैं 0 माइनस एच पर। 0 माइनस एच इसमें लिखा जाता है जब x टेंड्स टू 0 होते जाएगा तब h टेंड्स टू 0 होते जाएगा। मींस अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रख दूं तो 0 और 0 आपस में एडजस्ट हो गया, h की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसको कैसे लिखा जाता है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस पर जो फंक्शन होगा वो आपका कहलाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस मतलब क्या, लेफ्ट हैंड वाला, ये अपन बताएं 0 से अगर छोटा होगा तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, सिंपल जो यहां पर फंक्शन रखेंगे दैट इज -1। ओके, ये आपका डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि यहां x की वैल्यू रख ही नहीं सकते, x आपका एडजस्ट हो चुका है कट के, सिंपल वैल्यू आ रहा है। अगर इसी को अपन RHL में लेते हैं, RHL में क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, x की वैल्यू 0 से थोड़ा ऊपर है, जैसे जैसे x 0 बनते जाएगा वैसे वैसे h आपका 0 बनते जाएगा। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस पर जो फंक्शन है, डायरेक्ट आंसर आपका आ रहा है 0 प्लस पर, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब इसका आंसर 1 आ गया है। और एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, 0 माइनस पर देख रहे हैं हम, 0 माइनस पर ये फंक्शन है, 0 प्लस पर ये फंक्शन है, और एट 0 पर जो फंक्शन है, 0 पर डायरेक्ट आपको आंसर दिया, अगर x की वैल्यू 0 होती है तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 होगा। तो यहां पर हो जाएगा फंक्शन इज इक्वल टू 0। सो क्लियरली अपन क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये -1 है, राइट हैंड लिमिट पर ये +1 है, और एट दैट पॉइंट पर ये 0 है। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन दिस फंक्शन इज 0। क्लियर, जिस भी पॉइंट पर दिए रहेगा उसमें 3 पॉइंट चेक करना है, LHL, एट दैट पॉइंट और RHL। अगर वो तीनों इक्वल आ जाते, यहां पर 1 1 1 आ जाता,
तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा है ग्रेटर देन 0 है तो 1 है, लेस देन है तो -1 है और एट पॉइंट 0 है। इसी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसा लिखना है वो ये आपके काम आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला है, f of x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 पॉइंट आपको इस फंक्शन पे दिया है और लेस देन 1 एक पॉइंट आपको इसमें दिया है। फिर से वही तीन चीज़ अपन चेक करते हैं, LHL, RHL और एट दैट पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं LHL की। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर चेक करेंगे, 1 पर। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 माइनस एच, लेफ्ट 1 से थोड़ा नीचे आ रहे हैं। फिर जैसे जैसे x की वैल्यू 1 होते जाएगी वैसे वैसे h की वैल्यू 0 होते जाएगी। तो फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस पर जो फंक्शन है वो आपका बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। x से लेस देन 1 है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। x की वैल्यू क्या बन चुका है आपका 1 माइनस एच, यहां रख देंगे 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, क्या किए हैं, x की वैल्यू को 1 से थोड़ा नीचे लिए हैं, लिमिट हमने चेंज कर दिया है क्योंकि h इंक्लूड हो रहा है, और फिर फंक्शन पिक किए हैं। अगर 1 से छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन आएगा, तो जहां x था वहां वैल्यू 1 माइनस एच रख दी है। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। सिंपल, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें कुछ भी और इजीनेस नहीं होगा, तो इसको अपन लिखते थे टेकिंग लिमिट। जैसे ही आपने टेकिंग लिमिट रखा h की वैल्यू ये वाली 0 हो गई और ये वाली 0 हो गई, तो क्या बचा 1 प्लस 1 इट इज 2। ठीक है, टेकिंग लिमिट रखने पर h टेंस टू 0, 1 एज इट इज है, यहाँ h है, 2 इंटू 0 इट इज 0, 0 का स्क्वायर 0, ये प्लस 1 एंड ये प्लस 1, आंसर इज 2। सेकेंड अपन देखते हैं किसमें, RHL के लिए। RHL में क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 से थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं h हाइट पर। जैसे जैसे x 1 आते जाएगा वैसे वैसे h 0 होते जाएगा। ये हर जगह कॉमन है, h आपका टेंस टू 0 ही बनता है। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस पर जो फंक्शन है वो आपका हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। प्लस पर कौन सा बात करेंगे अपन, ग्रेटर देन वाला। ये वाली वैल्यू आ गई x प्लस 1, x की वैल्यू आपका आ गया 1 प्लस एच प्लस 1। सिंपल आपका कैलकुलेशन है, टेकिंग लिमिट रख देंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है इसमें। 1 प्लस 0 प्लस 1 इट इज 2 अगेन। ठीक है, टेकिंग लिमिट रखने पर h की वैल्यू आपने 0 रख दिया। और लास्ट आपका आता है एट x इज इक्वल टू 1। 3 पॉइंट हो गया, LHL, RHL और एट दैट पॉइंट। जैसे ही x की वैल्यू 1 आती है तो आपका सिंपल लिखाता है लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 पर जो फंक्शन है वो फंक्शन अपन ले रहे हैं कौन सा, x प्लस 1, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल 1 प्लस 1 इट इज 2। x की वैल्यू 1 पर है, इसमें ना प्लस h करना है ना माइनस h करना है, क्योंकि उसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ अपने को क्या दिख रहा है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस पर जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 पर, एंड दिस 2 इज इक्वल टू x टेंस टू 1 प्लस पर। तीनों जगह वैल्यू 2, 2 एंड 2 आ गई है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फॉर दिस फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया, f ऑफ x इज x टू द पावर 10 माइनस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर से 2 पॉइंट यहाँ आ गया है, लेस देन और इक्वल टू पर ये फंक्शन आपको पिक करना है, ग्रेटर देन पर ये पिक करना है। ठीक है, फिर से अपना प्रोसेस क्या है, LHL से स्टार्ट करते हैं अपन। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन से पॉइंट पर चेक करना है आपको, 1 पर। सो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, x की वैल्यू 1 से थोड़ा नीचे आ रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू 1 होती जाएगी वैसे वैसे h की वैल्यू 0 होती जाएगी। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस पर जो फंक्शन अपने को पिक करना है उसकी वैल्यू बनेगी लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, लेस देन है मतलब ये वाला, x की वैल्यू हो गया आपके पास 1 माइनस एच टू द पावर 10 माइनस 1। अब जितने भी अभी छोटे क्वेश्चंस थे, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, सिंगल, उसको अपन डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर रहे थे। यहाँ क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको आप ब्रैकेट इतना भी कर दें। अगर इसको बाइनोमियल थ्योरम से देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 11 आएंगे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, अगर x प्लस ए टू द पावर n रहता है सो टोटल नंबर ऑफ टर्म विल बी n प्लस 1। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं a प्लस बी का पावर 2 तो दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पर पावर 2 था, नंबर ऑफ टर्म 3 आते हैं। अगर अपन बात करेंगे a प्लस बी का पावर 3 दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पावर 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 आते हैं। सो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है आपका, जितने भी आपका पावर रहता है दो टर्म को एक्सपांड करने पर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल बी n+1। तो यहाँ पर अपन जब इसको एक्सपांड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 आएगा, लेकिन यहाँ पर वो काम आपको नहीं करना है। उसमें क्या करेंगे अपन, क्योंकि ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट आप टेकिंग लिमिट रखेंगे। टेकिंग लिमिट रखने पर 1 - 0 टू द पावर 10 -1। अगर ये पूरा फंक्शन कोलैप्स कर गया, मतलब 0 आ गया या इन्फिनिट आ गया, तो ये डायरेक्ट लिमिट आपका काम नहीं आएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन में काम आ जाता है। तो 1 - 0 दैट इज 1, 1 टू द पावर 10 -1, 1 - 1 इट इज इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड अपन क्या बात करते हैं RHL के लिए। RHL में क्या होता है, x टेंड्स टू 1 + h। तो जैसे जैसे x की वैल्यू 1 होते जाएगी, h की वैल्यू 0 होते जाएगी। सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1+ पर जो फंक्शन आपका बनेगा दैट इज लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 1+ पर कौन सा, x², दैट मीन्स 1 + h होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 a² + 2ab + b²। ठीक है, टेकिंग लिमिट रखेंगे तो जहां जहां h है वो वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 + 0 + 0 इट इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बात करते हैं अपन, नेक्स्ट x इज इक्वल टू पर 1 जो फंक्शन होगा, एट x इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, x टू द पावर 10 - 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पर जो फंक्शन है वो आपका डायरेक्ट क्या जा रहा है, 1 टू द पावर 10 - 1, डायरेक्ट लिमिट रख रहे हैं, 1 टू द पावर 10 - 1, 1 - 1 मतलब 0। तो यहाँ क्या दिख रहा है, LHL पर वैल्यू 0 है, RHL पर वो 1 हो गई और एट दैट पॉइंट पर 0 है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, किस पे अपन चेक कर रहे हैं, 1 पर, 1 माइनस पर जो फंक्शन है वो इक्वल है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पर उस फंक्शन के, बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1+ पर उस फंक्शन के, 1+ पर आंसर 1 आ रहा है, बाकी दोनों जगह 0 आ रहा है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास। इसमें क्या बोला है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x x + 5 if x is less than equal to 1 and it is x - 5 if x is greater than 1 अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करना, हर जगह वही प्रोसेस हो रहा है, अलग अलग क्वेश्चन अपने को दिया है इसलिए अपन उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फिर से LHL मतलब जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है उससे थोड़ा नीचे, मतलब लेस देन वाली वैल्यू। तो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1 - h, जैसे जैसे x 1 बनेगा वैसे वैसे h 0 बनेगा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस पर जो फंक्शन है दैट विल बिकम लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू हो जाएगा 1 - h + 5। ओके, लेस देन लिए हैं, लेस देन वाला ले रहे हैं अपन LHL, तो ये फंक्शन लिए हैं। टेकिंग लिमिट डायरेक्ट, टेकिंग लिमिट h की वैल्यू हो जाएगा 0, 1 - 0 + 5, आंसर इज 6। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं RHL की। RHL में क्या हो जाता है, 1 + h की बात करेंगे, जैसे जैसे x 1 होता जाएगा वैसे वैसे h आपका 0 होता जाएगा। तो फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट ऑफ 1+ पर जो फंक्शन है दैट विल बिकम लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये वाला लेंगे ग्रेटर देन, x की वैल्यू हो गया है 1 + h और -5 है यहाँ पर। टेकिंग लिमिट करेंगे, टेकिंग लिमिट क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 0 रख देंगे, 1 + 0 -5, 1 - 5, आंसर इज -4। ये दो फंक्शन से ही आपको पता चल जाता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट भी आपको चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1, इक्वल टू लेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, x + 5 वाला क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पर जो फंक्शन है वो आपका हो जाएगा 1 + 5, x की वैल्यू यहाँ 1 रखे हैं और ये 5 हो गया, आंसर क्या आ गया 6। तो क्लियरली अपन क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पर जो फंक्शन है वो लिमिट x टेंड्स टू 1 पर उस फंक्शन के इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1+ पर RHL पर। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक का क्वेश्चन देखा है। इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आपसे नहीं बनते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको फिर से डिटेल में सॉल्व करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस में अभी तक आपको क्या सिंगल पॉइंट पर चेक करना पड़ रहा है, आगे आने वाले एनसीईआरटी क्वेश्चन में हम मल्टीपल पॉइंट पर एक ही फंक्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तब तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।